नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। भारत और फ्रांस ने हथियारों की तैयारी और 10 साल के दिफाई ताउन के माहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मफाहिमती याददाश्त यानी MOUs पर दिफाई वज़ीर राजनाथ सिंह और उनके फ्रांसीसी हम मनसब कैथरीन की मौजूदगी में बेंगलुरु में दस्तखत किए गए। दोनों रहनुमाओं ने शहर में छठे सालाना भारत फ्रांस दिफाई मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत भी की। पहला MOU 10 साला दिफाई ताउन के माहिदे में तरमीम और तजदीद से मुतल्लिक़ है, जिस पर भारतीय दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और फ्रांस के लेफ्टिनेंट जनरल ने दस्तखत किए। दूसरा MOU हैमर मिसाइल्स की मुश्तरका तैयारी से मुतल्लिक़ है, जिस पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन और सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के एग्जीक्यूटिव नायब सदर अलेक्जेंडर ज़ेगलो ने दस्तखत और तबादला किया। राजनाथ सिंह और कैथरीन ने कोलार के वेमागुल में एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर की भारत की पहली निजी शोबे की मैन्युफैक्चरिंग सहूलत का भी इफ्तिताह किया। H125 तारीख का वाहिद हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लैंडिंग कर चुका है, जिसकी बुलंद परवाज़ सलाहियत इसे हल्के यूटिलिटी बेड़े में मुनफरद बनाती है। भारतीय फ़ौज के लिए, जो दुनिया का मुश्किल तरीन बुलंद और गर्म इलाकों में खिदमात अंजाम देती हैं, ये सलाहियत इंतहाई अहमियत रखती है। वेमागुल के सनती इलाक़े में क़ायम नई फ़ाइनल असेंबली लाइन से पहला हेलीकॉप्टर 2027 के वस्त तक तैयार किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर शहरी एविएशन KR नायडू ने कहा कि 100 मिलियन यूरो से ज़ायद की सरमायाकारी से इलाक़े में हुनरमंद अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हवाबाजी और दिफा भारत फ्रांस ताल्लुकात के बुनियादी सुतून हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने मंगल के रोज़ राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो अंदरूनी बदउनवानी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रहे हैं और पंजाब में पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ चुकी नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि आप इस कुर्सी के हकदार नहीं हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के लिए अवाम से जुड़े रहना ज़रूरी है। आप ख्वाबों की दुनिया में नहीं रह सकते। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का करीबी हल्का इंतखाबी टिकट फ़रोख्त करने में मसरूफ़ है, जबकि वो ख़ुद हालात से लाइल्म हैं। उनका कहना था कि राहुल गांधी अच्छी बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं और जो करते हैं इसमें फ़र्क है। पिछले 8 माह से मैं वक्त मांग रही हूं ताकि उन्हें बता सकूं कि उनके लोग, उनके सदर या पंजाब में मुकर्रर करदा शख्सियत सूबे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। वो पंजाब में कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं। नवजोत ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी के टिकट पहले ही फ़रोख्त किए जा चुके हैं। बेंगलुरु पुलिस ने मंशियात की गैर कानूनी तिजारत के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से 3 गैर मुल्कियों समेत 15 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 10.59 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गई। ये गिरफ्तारियां खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान अमल में आईं। सिटी पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह के दफ्तरी बयान के मुताबिक CCB नारकोटिक्स कंट्रोल विंग और सिटी पुलिस ने 15 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया, जिनमें 3 गैर मुल्की और दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 12 अफराद शामिल हैं। मुलज़मान हाइड्रोपोनिक गांजा, MDMA, कोकीन, LSD गोलियां, LSD स्ट्रिप्स, हैशिश ऑयल और गांजा फ़रोख्त कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि अमृतहल्ली, हेब्बागुड़ी, JP नगर, शेषाद्रीपुरम, महालक्ष्मी लेआउट और गोविंदपुरा इलाक़ों में मंशियात फ़रोख्त किए जाने की इत्तला पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। तफ्तीश के दौरान मुलज़मान ने एतराफ़ किया कि वो मंशियात नामालूम गैर मुल्कियों और दीगर रियासतों के अफराद से हासिल करके आम लोग, कॉलेज के तलबा और IT-BT मुलाजमीन को फ़रोख्त करते थे। बरामद शुदा अशिया में 9 किलो से ज़ायद हाइड्रोपोनिक गांजा, 5 किलो से ज़ायद MDMA, 34 किलो गांजा, 131 ग्राम कोकेन, 462 मिलीलीटर हैशिश ऑयल,
29 LSD गोलियां, 27 ग्राम LSD स्ट्रिप्स, एक कार, एक 2 पहिया गाड़ी और 4 मोबाइल फ़ोन्स शामिल हैं। ज़ब्त की गई इमलाक की मजमूई कीमत 10.59 करोड़ रुपए, मार्केट वैल्यू 21.50 करोड़ रुपए बताई गई है। मुलजिमान से 24,500 रुपये नकद भी बरामद किए गए। जहां एक जानिब भारत में आलमी सतह की मसनूई ज़हानत कॉन्फ्रेंस AI इम्पैक्ट समिट 2026 मुनक़द हो रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंगल के रोज़ AI के मनफी पहलुओं पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही के साथ बेंच में जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस जयमाल्या बागची शामिल थे। बेंच ने कहा कि बाज़ वकील मसनूई ज़हानत के टूल्स से दरख्वास्तें तैयार कर रहे हैं जिनमें गैर मौजूद फ़ैसलों का हवाला दिया जा रहा है, जैसे कि मर्सी वर्सेस मैनकाइंड। बेंच ने कहा, हम इस बात पर सख्त तशवीश में मुब्तला हैं कि कुछ वकील दरख्वास्तें तैयार करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ये रिमार्क्स माहिर तालीम रूपरेखा वर्मा की जानिब से सियासी तकारीर से मुताल्लिक़ रहनुमा खतूत वज़ा करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दिए गए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हाल ही में उन्हें मर्सी वर्सेस मैनकाइंड नामी एक गैर मौजूद हवाला मिला। उनके मुताबिक बाज़ औक़ात फ़ैसले तो दुरुस्त होते हैं लेकिन उनसे मंसूब इक़्तिबासात जाली होते हैं, जिससे तस्दीक़ का अमल मुश्किल हो जाता है और जजों पर इजाफ़ी बोझ पड़ता है। जस्टिस बागची ने कानूनी मुसव्वदा नवीसी के मेयार में कमी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कई खुसूसी इजाज़त की दरख्वास्तें साबिक़ा फ़ैसलों के तवील इक़्तिबासात पर मुश्तमिल होती हैं, जबकि कानूनी नुकात की असल वज़ाहत कम होती है। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के इफ्तिताही दिन की बदनज़मी पर माज़रत की है। दुनिया की सबसे बड़ी AI कॉन्फ्रेंस पीर को शुरू हुई, जिसमें 70,000 से ज़ायद शुरका, स्टार्टअप के बानी, आलमी टेक नुमाइंदे और बैनुल-अक़वामी मंदूबीन शरीक हुए। गैर मामूली हुजूम के बाइस हॉल भर गए, तवील कतारें लग गईं, सिक्योरिटी चेक में ओवरलैप हुआ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद से पहले बाज़ स्टॉल्स आर्जी तौर पर खाली कराए गए। मोबाइल डेटा सर्विस भी मुतासर रही। कुछ नुमाइश कुनिंदगान ने सामान गुम या चोरी होने की शिकायत भी की। नियो सैपियन के CEO धनंजय यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी एहलकारों की हिदायत पर आलात अंदर छोड़ने के बाद उनकी कंपनी के AI वेरिएबल्स गायब हो गए। दीगर शुरका ने भी रजिस्ट्रेशन के मसाइल पर नाराज़ी ज़ाहिर की। पुनीत जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ज़मीनी हकीकत अफरा तफरी थी, जबकि मीडिया में जश्न दिखाया जा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि समिट में बदनज़मी से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। वैष्णव ने यकीन दहानी कराई कि मसाइल के हल के लिए एक वॉर रूम कायम कर दिया गया है। दूसरी जानिब बिल गेट्स की शिरकत के हवाले से मुतज़ाद इत्तला सामने आई है। सरकारी ज़राए ने दावा किया कि जेफरी एप्स्टीन से मुतल्लक़ फ़ाइल्स की वजह से उन्हें कलीदी मुक़र्ररीन की फ़हरिस्त से निकाला गया है, लेकिन गेट्स फाउंडेशन के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि वो 19 फरवरी की सुबह 11:50 पर ख़िताब करेंगे। वज़ीर वैष्णव ने इस मामले पर बराह रास्त तबसरा करने से गुरेज करते हुए इसे ज़ाती इंतखाब करार दिया। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।